हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि अभी एक सवा महीना 40-45 दिन अब आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, तो मैंने आपसे बोला हुआ था कि यूपी पीसीएस के लिए मैं आपसे 70 प्लस 70 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगा, जहां से श्योरली पेपर बनेगा ही बनेगा। आप 14 मई को जब पेपर होगा, आपका पेपर उठा के वीडियो उठा के देख लेना कि इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से श्योरली पेपर बनेगा 100%। ठीक है, 70 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा। आपको कोई टेंशन लेनी नहीं, इन्हीं टॉपिक्स का बार बार अगेन एंड अगेन रिवीजन करना है। रिसोर्स भी मैंने देखो आपको बता रखे हैं इसमें, कहां से आपको रिवीजन करना है। इन्हीं टॉपिक्स को बार बार कवर करना है, बार बार कवर करना है। मैं इसमें अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह से चीजों को टैकल करना है, चीजों को एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, किस तरह से हिस्ट्री को कवर करना है, पॉलिटी को कवर करना है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये 70 प्लस टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बाकी ये जो मैं टॉपिक्स लाया हूं निकाल के, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम किस तरह से देखिए क्वेश्चंस बनेंगे। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो देखिए, हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन बनते हैं? हिस्ट्री में बनते हैं एंशिएंट में, आपके इंडस सिविलाइजेशन बन जाएंगे, बुद्धिज्म में बन जाएंगे, जैनिज्म में बन जाएंगे। ठीक है, मौर्य गुप्ता पीरियड, ठीक है, ओल्ड सिटीज पोर्ट, यहाँ से आपको एंशिएंट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सीधे देखो हमने कवर किया गुप्ता पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, मौर्यन, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, महाजनपद से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है, हरियाणा डायनेस्टी, शिशुनाग नैन डायनेस्टी। यही टॉपिक्स आपको कवर करने, इनका ही बार बार रिवीजन करना, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। बाकी प्री हिस्ट्री आप देख लेते हैं, शुंग डायनेस्टी आप देख सकते हैं। ठीक है, मेडिवल में कहां से क्वेश्चन बनते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, भक्ति एंड सूफीज्म से क्वेश्चन बनते हैं, विदेशी यात्री और विजयनगर एम्पायर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ये सब ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, पर लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे भक्तियम सूफीज्म हो गया, ठीक है, टर्किश इन्वेजन हो गया, विजयनगर बहमनी किंगडम, ये यूपी पीसीएस के लिए। अगर आपसे क्या कहते हैं आईएएस की बात चल रही होती तो मैं आपसे ये भी कटवा देता। ठीक है, लेकिन यूपी पीसीएस में आप इनको एक बार देख के जाना। ठीक है, मॉडर्न हो गया आपका, मॉडर्न में आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। ठीक है, 1999 से 1947 खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी, इसमें रेड शर्ट मूवमेंट, जलियांवाला बाग, कैबिनेट मिशन, गवर्नर जनरल वायसराय। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में देखो आईएएस के लिए जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक वो 50 प्लस ही टॉपिक्स हैं, उसमें 70 नहीं, उसमें 50 प्लस ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आईएएस के लिए। वहां पे देखना, हिस्ट्री में बहुत ही लिमिटेड सिलेबस हो, कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन है, पर हमें स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, स्ट्रेटेजी बना के काम करना है, जरूर एग्जाम पास हो। ठीक है, ट्राइबल एंड पीस एंड मूवमेंट देख सकते हैं हम, मराठा शिवाजी, मैसूर वार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रशासन थोड़ा बहुत देख लेंगे हम। ठीक है, देवबंद आंदोलन आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट है 1885 से 1905 के बीच, ऐसे ही 1905 से 1918 के बीच के जो मूवमेंट है। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं स्टेट्स का, जैसे 1956 आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर। तो इस तरह से कुछ हिस्ट्री आप कवर करेंगे। इसी में आपका आर्ट एंड कल्चर देखेंगे आप। आर्ट एंड कल्चर में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, देखो मंदिर और मूर्तिकला देखेंगे आप। ठीक है, केव देखेंगे यानी गुफाएं देखेंगे, मंदिर मूर्तिकला देखेंगे, केव देखेंगे, अजंता एलोरा से रिलेटेड। ठीक है, संस्कृति देखेंगे आप, भाषा देखेंगे, नृत्य देखेंगे और यूनेस्को देखेंगे। इसके अलावा ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आर्ट एंड कल्चर में, 5-7 टॉपिक है बस। यूपी की हिस्ट्री के लिए एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, एंशिएंट मेडिवल फेमस जो पर्सनैलिटी है यूपी की, वहां से आपको क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये अपना थोड़ा सा हिस्ट्री के टॉपिक्स रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस बुक इसमें कौन सी ले सकते हैं आप? जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो गई, एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, और स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा, मॉडर्न के लिए सतीश चंद्रा, मेडिवल के लिए कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी 9 से लेकर 12, ये रिसोर्स है इसके। ठीक है, ये इस तरह से पूरा हिस्ट्री कवर होने वाला है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आता है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो पार्ट आता है, उसमें रिसोर्स क्या, एम लक्ष्मीकांत, एक वन एंड ओनली बेस्ट बुक है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल राइट से देखने को मिल सकते हैं, ड्यूटीज आ सकती है, टीपीएसपी। ठीक है, प्रोसीजर देख सकते हैं, हेड्स का अपॉइंटमेंट एंड रिमूव, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे लगाया, अपॉइंट किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है। पावर देख सकते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर की। ठीक है, गवर्नर प्रेसिडेंट की, लोकल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें सेंटर स्टेट इंटर स्टेट रिलेशनशिप। अमेंडमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपका, एक्ट एंड बिल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, पीएम पॉलिसी एंड ऑल, स्टेट जुडिशियरी इलेक्शन कमीशन, बाकी सिटीजनशिप, शेड्यूल और प्रेम्बल। तो इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, आपको फालतू कहानी नहीं पेलनी है, यहीं से इन्हीं का बार बार रिवीजन करना। आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इन्हीं का बार बार रिवीजन करना है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है ये आईएएस और पीसीएस में सिमिलरली पूछता है। आईएएस में भी यहीं से ज्यादातर कुछ देखने को मिलते हैं, और पीसीएस में भी कुछ अलग से नहीं है, बस पीसीएस में क्या है कि फैक्चुअल आ जाता है, आईएएस में आपको थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड पे चलता है।
जैसे ज्योग्राफी के 4 पार्ट हैं आपके, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, मैप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके। इसमें आपको रिवर्स को कवर करना है, वाटर्स, ये लेक्स को कवर करना है, जैसे पोर्ट्स हो गए, सुएज कैनाल, जो सुएज नहर है ना, वो देखने को मिल सकती हैं आप पहाड़ियां देखना है, माउंटेन रेंज देखनी है, जैसे कोस्टल पार्ट हो गया, इरिगेशन सिंचाई वाला पार्ट आप देख सकते हैं, वनस्पति के बारे में देख सकते हैं, वेजिटेशन, मृदा के बारे में देख सकते हैं आप, सॉइल में, ठीक है, ओशन वाटर करंट स्ट्रीम्स, हवा, एल नीनो, लानीना, जो क्या चक्रवात होते हैं, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ज्योग्राफी में। इसके अलावा एनर्जी हो गया, मिनरल्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, और नेशनल पार्क्स जो भी है, जैसे कुनो, राजा जी, ये सारे जो नेशनल पार्क्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन। पीसीएस के लिए अगर आप देखें तो घटना चक्र आती है, पूर्वावलोकन, वहां से आप कवर कर सकते हैं, बाकी एनसीईआरटी और महेश वर्णवाल की बुक है, बाकी इधर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन्हीं टॉपिक्स को पूरी ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर करो, इन्हीं का बार बार रिविजन करो, ठीक है। ऐसे फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक में आपका जो है बैंकिंग फाइनेंस, देखो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा कोर और कम से कम डेटा मैं लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थ्योरी आप देख लेना, माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के बारे में, जैसे पीडी 365 में भी हमने फिस्कल पॉलिसी को अभी भी कवर किया है। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑर्गेनाइजेशन देख लेना आप, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा बजट से क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे, टैक्स, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। इसके अलावा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन परिभाषा देखना, सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीजें क्या होती है, एमपीसी में आती है ये, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स देख के जाना, अनएम्प्लॉयमेंट से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इकोनॉमिक्स देखो कितना कम वाला पार्ट में निकाल के लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स के। तो हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब बचा हमारा एनवायरमेंट और साइंस। इसके अलावा अदर्स में जैसे आईआर की न्यूज हो गई, स्पोर्ट्स की न्यूज, देखो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस में नहीं पूछता है, ठीक है। अवार्ड्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, पर्संस जो न्यूज में रहे हुए हैं। तो बाकी एनवायरमेंट में आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन देख लेने, ऑर्गेनाइजेशन देख लेनी, ठीक है। इंडेक्स और जो रिपोर्ट्स है, ये कहां से आप कवर करोगे, पीटी 365 से कवर कर जाओ, इधर उधर फालतू ध्यान ही मत दो, करंट अफेयर का टॉपिक है पूरा, जो इंपॉर्टेंट डे है, यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट यूपी पीसीएस में, ठीक है। पीटी 365 से देख जाओ, या फिर जो घटना सार आती है आपकी करंट के लिए, आई दृष्टि आएगी आपकी, करंट अफेयर की जो बुक आएगी, वहां से आप कवर कर सकते हो, जहां से भी आपको सुटेबल लगे कवर कर सकते हो आप। पीटी 365 तो हम ही कवर कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। पॉल्यूशन में देख सकते हो आप, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, बेसिक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ के जाना आप, ठीक है। नेशनल पार्क देख लेना, वेटलैंड जो आर्द्र भूमिया है वो देख लेना, और जो नई स्पीसीज चर्चा में थी, जो चर्चा में नई स्पीसीज बनी हुई है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। साइकिल देख लीजिए, कार्बन चक्र साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। एग्रीकल्चर में आप क्रेडिट, फाइनेंस, सब्सिडी, फार्मिंग मेथड, क्रॉप्स देख सकते हैं, एमएसपी एक्ट देख सकते हैं, करंट अफेयर। तो देखो कितना इजी कर दिया मैंने आपके लिए, ज्यादा इधर उधर, जैसे पूरी बुक में तो दुनिया भर की कहानियां पेल रखी होती है ना, आपको इधर उधर ज्यादा भटकना ही नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो जलवायु परिवर्तन, ये एग्रीकल्चर, ये आपका ज्योग्राफी में भी कवर होगा, यहाँ पे भी कवर होगा। तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। साइंस टेक के लिए रिसोर्स क्या है, रवि अग्रहरि की एक बुक आती है, और 9th-10th की एनसीईआरटी। इसमें क्या है, आम जीवन जिससे जुड़ा जो विज्ञान है, जैसे एलटीई के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लाइफाई आपने टेक्नोलॉजी देखी होगी, जो बल्ब के माध्यम से इंटरनेट सुविधा प्रदान कर रही है ना, 5G का आपने देखा होगा। बायोलॉजी में जैसे आप जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, और आनुवांशिक रोग, वैक्सीन, डीएनए, आरएनए सेल्स, ये आप कहां से पढ़ोगे। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इसमें पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की बुक आती है, वहां से आप कवर कर लो इन सब चीजों को। नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हो आप, चाहे तो ये रवि अग्रहरि वाली बुक से देख सकते हो, या फिर पीटी 365 विजन आईएएस की जो आती है साइंस टेक्नोलॉजी की, वहां से कवर कर सकते हो। स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में देख सकते हो, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ, ठीक है। नोबेल प्राइज, यहाँ से आप पीसीएस में डायरेक्ट की फलाने को किसको नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला, ठीक है। और अलग से जो इंपॉर्टेंट साइंस रहती है यूपी पीसीएस के लिए, जैसे सेल, इसमें आता है आपका टिश्यू आ गया, ह्यूमन बॉडी आ गई, ऑर्गन्स में आपके आ गए किडनी, श्वसन तंत्र, ठीक है, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम आ गया। डिसीज में आपके टिपिकल जो डिसीज होती है वो आती हैं, और लाइफस्टाइल डिसीज जो होती है, जैसे लाइफस्टाइल डिसीज में आपका हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। टिपिकल डिसीज में वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, मिनरल्स, पॉल्यूशन। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी अवार्ड्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, पर्सन, न्यूज, तो ये सारी जगह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 70 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनेगा आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करना है, फालतू के दुनिया भर के ज्ञान ग्रंथ लेकर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगेन एंड अगेन देखो, अभी मैं इसमें एक स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट 50 दिन में या 40 दिन में किस तरह से चीजों को कवर करें, किस तरह से रिवीजन करें, ठीक है। बार बार मैं उसकी किस तरह से आप भूले ना,
और उसकी मैं स्ट्रेटेजिक वीडियो लेकर आऊंगा। तो फिलहाल आपको क्या करना है, मैं मेन आपको मंत्र देता हूं एक, कि इनका बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनकी, जैसे ज्योग्राफी के आपके क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, और इन्हीं का रिवीजन करना है, इन्हीं टॉपिक्स का बार बार रिवीजन करना है। इसकी पीडीएफ के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, इसके बाद हम एक आईएएस के लिए 50+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो लाऊंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।